तो एक गांव में वो 4 भाई रहते थे। फिर उनका आपस में बंटवारा हुआ तो वो 2 एक जगह रहने लगे और 2 एक जगह रहने लगे। ऐसे करते हुए उन्होंने काफ़ी समय तक गुजारा किया। एक दिन क्या हुआ, उनकी पहले वाली पत्नी गुजर गई। उसके पश्चात कुछ समय बीता और उन्होंने 2 दूसरी जो है पत्नी की। तो उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी कर दी। बेटा अभी समय पश्चात करने वाले थे, परंतु आगे कुछ ऐसी स्थिति आई, उसके चलते वो शादी नहीं हुई। और क्या करते हैं, जो व्यक्ति अपना खेत खलिहान संभाल रहा था, अपने घर का गुजारा कर रहा था, पेट पाल रहा था, कुछ ऐसी स्थिति आई जो उनको एक कदम उठाना पड़ा। लड़की की शादी करने के बाद उन्होंने अपना रूप साधु बना लिया, यानी कि उन्होंने रंग बिरंगे कपड़े महात्मा वेश में जो है बना दिया और दाढ़ी बड़ी कर ली। इसके बाद उन्होंने बाहर आना जाना चालू कर दिया। कुछ दिनों में उन्होंने कुछ बहुत अच्छा कमाया, यानी कि अपना जो भी खेत का कुछ पैसे कमा के लाते थे और अपना घर अच्छी तरीके से बना करके उसमें सुकून से वो 3 प्राणी रहते थे, एक लड़का और पत्नी और खुद। पर कुछ समय के बाद काफ़ी मेहनत ये किए और आपस में इनकी अनबन हुई। हालांकि जानकारी के अनुसार उन्होंने अपनी लड़के को, अपनी पत्नी को समझाया कि ये तरीका जो है वो गलत है, अपने आप को ठीक से रहना साबित करो और ये जो जगह जमीन है ये सब आप, क्योंकि उनके अंदर इस चीज़ का भय था कि ये हमारे नाम कब करते हैं। तो कुछ ऐसे स्थिति होती है कि लोग उनको कुछ ऐसी बातें सिखाते हैं तो कुछ तो समझ जाते हैं कि हमारे को गलत बता रहे हैं, कुछ ऐसे समझते हैं कि ये ठीक बता रहे हैं। तो उस लड़के ने इधर उधर की कहानी सुन करके और उसने एक पॉइंट उन पे लागू किया, क्या कि या तो हमारे नाम अपनी खेती करो या फिर आप चले जाओ। खुल के तो नहीं कहा होगा, परंतु उस लड़के ने उनको मारना ताड़ना चालू कर दिया। जब मारना ताड़ना चालू कर दिया, इतने में उनके अंदर कुछ आत्म ज्ञान हुआ, आध्यात्मिक जो भी ज्ञान रूपी कण उनके अंदर ऐसा प्रफुल्लित हुआ कि उन्होंने घर पर बताया कि मैं लड़की के यहाँ जा रहा हूँ, पर लड़की के यहाँ नहीं गए और वो गांव से ही उलझन हो गए। कम से कम उनको 2 महीने हुए थे, पर कोई उनका आता पता नहीं था। फिर उसके बाद में जब पता किया तो वहाँ भी नहीं गए, लड़की रोते रोते गुजर गई। बहुत दुख भरी कहानी है। जब लड़की गुजर गई, उस अपने पिता की याद में लोगों को पता लगा कि ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। उसके बाद में चलते चलते कुछ और समय बीता। अब उन्होंने ये एक बात सोची कि हम तो यहाँ के निवासी नहीं हैं, पर हमें ये काम कैसे करें जो इसका लाभ, क्योंकि उनके जो पैसे थे उनके खाते में पड़े हैं। अब ये सच्चाई घटना है, कोई झूठ या वैसी बनाई हुई नहीं है। अब उस पैसे के लिए अपने चाचाओं के पास जा रहे हैं तो वो कर भी क्या सकते हैं, ना तो वो अपनी फ़ोटो छोड़ गए और ना ही उनका कुछ आधार वगैरह
कुछ मिला नहीं अभी तक। तो ये व्यक्ति न जाने कहाँ गायब हो गए और वो आज तक उनका पता नहीं लगा है। मेरे भाई, मेरे मित्रों, आप सबको यही मैं ज्ञान देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। यदि आपस में और किसी की भी इस तरीक़ा से कोई उलझन, कोई बातचीत, कोई लड़ाई झगड़ा अगर हो जाए, परंतु घर से न निकलो, अगर निकलो, अगर उनको ताड़ना देना है तो कुछ समय के बाद घर जाओ। और अगर वैसे भी करते हैं तो उनके भाई वगैरह क्या चाहते हैं, भाई वगैरह कैसा बर्ताव करते हैं, उनके पास जाइए। वो अगर तुम्हारा ख्याल रखते हैं तो अवश्य अपने भाइयों के पास जाओ, ठीक है। अगर आपके बच्चे बीवी नहीं देखना चाहते, नहीं समझना चाहते आपको, या नहीं पास में रहना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, कोई अफसोस नहीं, पर जीवित रहो और अपना समय अच्छे से निकालो, क्योंकि तुम्हारे और भी भाई हैं। तो इस चीज़ को लेकर के आप अपने मन को दुखित मत सोचिए कि हमारी बीवी, हमारे बच्चे ने इस तरीक़ा से कहा है और मैं उनकी बातों पर अपना घर परिवार, भाई बंधु जो भी हैं उनको छोड़ करके और हम चले जाएं या आत्महत्या कर लें या किसी प्रकार की समस्या को नुकसान पहुंचाएं। ऐसा नहीं करना है, कदापि नहीं करना है। अपने आप को ये देखो, तुम्हारे अंदर वो भक्ति परमात्मा की है, क्यों ना उसको पा लिया जाए, जो इन चक्करों से छुटकारा हो जाए। जो मेरे भाई, इस चीज़ को जरूर अपने अंदर उतारे, चाहे मियाँ बीवी की लड़ाई हो या प्रेम प्रेमिका की लड़ाई झगड़ा हो। आत्महत्या ना करें, देश के बाहर जा सकते हैं, परंतु समय आते अपना अता पता घर जरूर दें। तुम्हारे पीछे और भी ऐसे लोग हैं जो दुखित होते हैं, उनका मन बहुत ही ग्लानि होती है, उनके मन को अशांति होती है आपकी याद में। तो हम तो यही कहेंगे आपको, अगर इस चीज़ को मानना है, चलना है, तो आप इस बात से आप बिल्कुल न घबराएं कि दोबारा हमारे साथ कुछ हादसा होगा। नहीं, आप अपने घर जाइए, अपने परिवार में रह करके वो काम करिए जो परिवार वालों को अच्छा लगे। अच्छाई में बहुत कुछ है, अगर अपने लिए कुछ कर लोगे या औरों के लिए कुछ कर लो वो गलत है। तो इस चीज़ को सदैव याद रखें, ये वो ज्ञान है, सच्चा है और ये हुआ है। एक हमारे इस अनुभव को मैं देखते हुए इस बात को कह रहा हूँ कि आप अपने मन को बिल्कुल दुखित ना करें। बहुत बड़ा संसार है, आप कहीं भी रहिए और इतनी सूचना देना चाहिए कि मैं जीवित हूँ, ठीक हूँ, हमें किसी से कोई वास्ता नहीं। और फिर तुम्हारे घर वाले जो भी और सदस्य हैं उनको एक बार ज़रूर पूछ लें कि भाई हम आपके पास रहना चाहता हूँ, आपका क्या विचार है। तो ये एक बार कृपा करके ये ज़रूर पूछें और पूछ करके फिर निकलें, और फिर बेशक अपने परिवार को अता पता ना दें, लेकिन बताएं ज़रूर प्लीज़।